Hi all, in the previous lectures we have already discussed about contiguous allocation and linked list allocation methods in file allocation. Today we are going to discuss about indexed allocation. But first of all, let us understand why do we need index allocation? Because there must be some reason with linked allocation or contiguous allocation. There must be some disadvantages of them so that we need to come to indexed allocation. सो लिंक्ड लिस्ट ने प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की एंड साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम जो कंटिग्यूस एलोकेशन में होता था. कंटिग्यूस एलोकेशन में क्या होता था, हमारे कंटिग्यूस मैनर में लाइक दिस हमारे ब्लॉक्स स्टोर होते थे एंड लिंक्ड एलोकेशन में क्या होता था, डेटा प्लस पॉइंटर. जो ये पॉइंटर होता था ये नेक्स्ट ब्लॉक की लोकेशन को स्टोर करता था. तो कंटिग्यूस एलोकेशन में हमारे पास इशू क्या था, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का, कि जो भी हमारे एक्स्ट्रा ब्लॉक्स थे फ्री स्पेस, बिकॉज इसमें हम क्या करते थे, सीक्वेंस में ही ब्लॉक्स को स्टोर कर सकते थे. सपोज हमारे ये ब्लॉक एम्प्टी है एंड ये ब्लॉक एम्प्टी है, तो इन ब्लॉक्स की हमारे वेस्ट हो जाते थे. अगर हमें कोई 2 ब्लॉक की फाइल स्टोर करनी है तो हम इनको सीक्वेंस में नहीं कर सकते. सो दैट वाज एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम जो लिंक लिस्ट में हमारी सॉल्व हो गई. बिकॉज इसमें क्या होता था, पॉइंटर नेक्स्ट ब्लॉक का डेटा स्टोर करता था. तो पॉइंटर में जो नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस है उसमें हम रेंडमली ब्लॉक्स को स्टोर कर सकते थे. एंड अनदर इशू वाज साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम. अगर कंटिग्यूस एलोकेशन में आपको फाइल का साइज इंक्रीज करना है तो आप उसको नहीं कर सकते अगर आपके पास एक सीक्वेंस में ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है तो. सो दीज वर 2 issues which linked allocation solved. Now the major issue with linked allocation was कि इसमें जो सिक्वेंशियल फाइल्स हम उन्हीं को स्टोर कर सकते हैं, इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. जो हमारे ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स हमारे कैसे लोकेटेड हैं, जो हमारे हर ब्लॉक में डेटा और पॉइंटर है. अब पॉइंटर हमारे क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस स्टोर करता है. तो एक ये सीक्वेंस में होता है, जैसे आपके ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6 7. अब इसमें क्या हुआ कि आपका अगर सपोज आपकी फाइल स्टोर्ड है सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक एंड देन सिक्स्थ ब्लॉक एंड सेवन्थ ब्लॉक. अब सेकंड ब्लॉक के पास एड्रेस होता है थर्ड ब्लॉक का, थर्ड के पास सिक्स्थ का एंड सिक्स्थ के पास सेवन्थ का. इसमें आप डायरेक्टली सिक्स्थ ब्लॉक पे नहीं जा सकते, आपको सीक्वेंस से ही जाना पड़ेगा, सेकंड थर्ड देन सिक्स्थ. सो दिस वाज द मेजर इशू विद लिंक्ड एलोकेशन कि इसमें डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल नहीं है. आपका जो पॉइंटर होता है वो सीक्वेंस में ही होते हैं कि फर्स्ट के पॉइंटर के पास सेकंड का लोकेशन है, सेकंड के पास थर्ड की एंड थर्ड के पास फोर्थ की. इन एब्सेंस ऑफ एफएटी इज फाइल एलोकेशन टेबल. फाइल एलोकेशन टेबल के बिना आप इसमें डायरेक्ट एक्सेस कर ही नहीं सकते. तो जो आपका लिंक्ड लिस्ट एलोकेशन का प्रॉब्लम था कि आप एफएटी के बिना इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय इंडेक्स एलोकेशन. इंडेक्स एलोकेशन में आपका क्या हुआ, जो सारे पॉइंटर्स थे वो एक सिंगल ब्लॉक में स्टोर होंगे, दैट इज इंडेक्स ब्लॉक. जो आपकी डायरेक्टरी एंट्री होती है उसमें क्या होगा, आपका फाइल एंड इंडेक्स ब्लॉक की लोकेशन क्या है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पर आपका क्या है, फाइल है कार एंड आपका इंडेक्स ब्लॉक है 17. फाइल के जो हमने ब्लॉक्स बनाए हैं वो हमने बनाए हैं 14 20 9 2 13 एंड 12. दीज आर द 6 ब्लॉक्स. जो आपके ब्लॉक्स डिफाइन होते हैं कि फाइल कितने ब्लॉक्स में डिवाइड होगी, ये जो आपके डिस्क में ब्लॉक साइजेस होते हैं उसके बेसिस पे होता है कि हर ब्लॉक कितने साइज का है. सो 17 इज द इंडेक्स ब्लॉक हियर, ये आपका इंडेक्स ब्लॉक है. तो 17th में आपका क्या होगा, इन सारे ब्लॉक्स की मैपिंग होगी. जो फर्स्ट एंट्री होगी दैट विल पॉइंट टू 14th ब्लॉक, सेकेंड टू 20th, थर्ड टू 9th, फोर्थ टू सेकेंड, फिफ्थ to 13th and 6th to 12th. So first block है आपका 14th, next block is 20th, third block is 9th, fourth block is 2nd, fifth block is 13 and sixth block is 12. जो आपका इंडेक्स ब्लॉक है इससे आपके सारे ब्लॉक्स की मैपिंग है, 14th 20th 13th 12th 9th and 2nd.
इसमें आपकी एंट्री कैसे होती है, इंडेक्स ब्लॉक आपका वर्क कैसे करेगा। जो भी आपकी फाइल है, हर फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है। जैसे हमारे पास बुक्स होती हैं, बुक्स में इंडेक्स होते हैं। अब इंडेक्स हमारी क्या हेल्प करता है कि हमें डायरेक्टली क्या सर्च करना है। अगर डायरेक्टली हमें पेज नंबर 20th पे जाना है, बुक में 40th पे जाना है, तो हमारे पास कौन सा टॉपिक होगा। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ इंडेक्स, कि हमें डायरेक्टली कुछ भी डेटा फेच करना है। इंडेक्स ब्लॉक आपका फंक्शन कैसे करेगा, जो भी आपकी ith एंट्री है वो ith ब्लॉक को पॉइंट करेगी। जैसे फर्स्ट एंट्री आपकी फर्स्ट ब्लॉक को, सेकेंड एंट्री सेकेंड ब्लॉक को, लाइक दिस। जो हमने फिगर देखा उसमें हमारे ब्लॉक्स थे 14, 20th, 9th, 2nd, 13 एंड 12th। ये 6 ब्लॉक्स थे एंड इंडेक्स ब्लॉक था हमारा 17th। डायरेक्टरी हमारी एड्रेस कंटेन करती है इंडेक्स ब्लॉक का। डायरेक्टरी में आपका क्या था, फाइल कार एंड आपका इंडेक्स ब्लॉक 17th। जो भी हमें ब्लॉक रीड करना है या फेच करना है, उसके लिए हम डायरेक्टली उसी ब्लॉक पर जा सकते हैं। जैसे आपकी जो ith एंट्री, आपको फोर्थ ब्लॉक रीड करना है, फोर्थ ब्लॉक आपका क्या है, सेकंड। तो आप फोर्थ एंट्री पे गए इंडेक्स ब्लॉक की, दैट विल पॉइंट टू योर फोर्थ ब्लॉक, दैट इज सेकंड ब्लॉक। एंड दिस स्कीम इज सिमिलर टू पेजिंग स्कीम, जो हमने पहले डिस्कस किया है इन अर्लियर वीडियोस। पेजिंग सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इंडेक्स एलोकेशन इज सिमिलर टू दैट। जब भी आपकी फाइल क्रिएट होती है तो इंडेक्स ब्लॉक के सभी पॉइंटर्स को हम नील सेव करते हैं। एंड जो भी आपका ith ब्लॉक है, जैसे आपका फर्स्ट ब्लॉक है, जब उसको फर्स्ट टाइम हम राइट करते हैं तो हम ब्लॉक को मैनेज करते हैं, फ्री स्पेस मैनेजर से हमारा ब्लॉक ऑब्टेन होता है। एंड इसके एड्रेस को हम पुट करते हैं इंडेक्स के ith एंट्री पे। जैसे आपका सेकंड ब्लॉक आया तो सेकंड एंट्री आपके इंडेक्स की सेकंड ब्लॉक को पॉइंट करेगी, थर्ड एंट्री इन इंडेक्स विल पॉइंट टू थर्ड ब्लॉक। इंडेक्स एलोकेशन सपोर्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस का, क्योंकि हम हर ब्लॉक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इश्यू नहीं होता, बिकॉज जो भी आपके फ्री ब्लॉक्स हैं डिस्क में, सपोज आपके ये फ्री ब्लॉक्स हैं 3, आप इनको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम फाइल्स को रेंडम स्टोर कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इश्यू इसमें नहीं होता। लेकिन इसमें पॉइंटर्स का ओवरलोड होता है। पॉइंटर्स का ओवरलोड आपका क्यों होगा, क्योंकि जो भी आपके इंडेक्स है, इंडेक्स में आपके पास अगर 6 ब्लॉक्स की फाइल है तो आपके पास 6 एंट्रीज होंगी। अब जो ये इंडेक्स ब्लॉक होगा, ये 6 पॉइंटर्स आपके सेव करेगा। ये तो इन केस अगर आपकी फाइल छोटी है, मान लो 3 ब्लॉक्स की फाइल है, तो इसमें भी आपका क्या होगा, आपको एक इंडेक्स ब्लॉक एलोकेट करना पड़ेगा। उसमें 3 एंट्रीज होंगी आपकी इन 3 ब्लॉक्स के लिए। तो बेसिकली आपकी फाइल स्मॉल है या लार्ज वो मैटर नहीं करता, हमें एक इंडेक्स ब्लॉक लेना ही पड़ेगा जिसमें हमारी मैपिंग होगी पॉइंटर्स की। तो जो ये पॉइंटर्स को स्पेस देनी पड़ती है, दैट इज द ओवरहेड हियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स एलोकेशन इज, इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है, जो हमें लिंक्ड एलोकेशन एंड कंटिन्यूअस एलोकेशन में नहीं था। लिंक्ड एलोकेशन में आप FAT के थ्रू ही फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि जो आपका इंडेक्स ब्लॉक है उसमें हर ब्लॉक की मैपिंग है। उसमें आप डायरेक्टली, अगर आपको फोर्थ ब्लॉक पे जाना है तो आप फोर्थ एंट्री देंगे, देन इट विल गो टू योर फोर्थ ब्लॉक, तो आप डायरेक्टली फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इंडेक्स एलोकेशन इज पॉइंटर ओवरहेड, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो भी आपके पॉइंटर्स हैं उनको सेव करने के लिए आपको स्पेस चाहिए। अब आपकी फाइल अगर 3 ब्लॉक्स की भी है तो भी आपको एक इंडेक्स ब्लॉक ओवरहेड देना पड़ेगा, जिसमें आपके सारे पॉइंटर्स की मैपिंग होगी। एंड अगर आपकी फाइल बड़ी है तो आपको मल्टी लेवल इसमें इंडेक्सेस देने पड़ते हैं। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। सपोज करो आपकी फाइल में ब्लॉक्स ही इतने बन गए कि जो आपका इंडेक्स ब्लॉक का साइज है वही फिल हो गया। तो इसमें अगर आपके लेट्स से 100 ब्लॉक्स हैं, अब इसमें 100 पॉइंटर्स आपके आ गई, आपके डिस्क ब्लॉक का साइज फिल हो गया। तो अब इस इंडेक्स ब्लॉक के मैपिंग को भी मैनेज करने के लिए हमें एक और इंडेक्स चाहिए जिससे हम इसको मैप कर सकते हैं। सो इन केस आपकी लार्ज फाइल्स हैं तो आपको मल्टी लेवल इंडेक्सेस की भी जरूरत पड़ सकती है। एंड दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज हेयर, बिकॉज आपको इंडेक्सेस के पॉइंटर्स को सेव करने के लिए भी स्पेस चाहिए। एंड अगर आपकी फाइल बड़ी हो रही है तो आपको मल्टी लेवल इंडेक्सेस चाहिए। उन मल्टी लेवल इंडेक्सेस के उतने ही पॉइंटर्स होंगे जिनको आपको सेव करने के लिए उतनी ही स्पेस चाहिए। So this was all about index allocation, why it is used, we discuss about its examples and also advantages and disadvantages of it. With this we covered all the file allocation methods, which were contiguous allocation, linked allocation and index allocation.
Please don't forget to like, share and subscribe our channel